सुनिए, वोल्टाइक सेल जो था, सुन लीजिए, वोल्टाइक सेल में यहाँ एक लैंप लगता था, तो लैंप लगा सकते थे, कुछ भी लगा सकते थे, तो ये डिसिप्लिन मेटल थे। इट कंटेन्ड लिक्विड, इसमें क्या रहता था बताइए? लिक्विड। तो क्या इसको तुम दूर तक कहीं ले जा सकते थे? क्या उसके गिरने का खतरा हमेशा बना रहता था? सो इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। सर वोल्टिक सेल में लिक्विड होता है इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन ड्राई सेल में वही लिक्विड पेस्ट लाइक होता है। वो पेस्ट लाइक होता है, तो इसलिए जो वोल्टाइक सेल था, दो इट वाज ए सक्सेस बट इट वाज नॉट वाइडली यूज्ड। इसे ज़्यादा क्यों नहीं यूज किया जाता था बताओ? बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कैसा था? लिक्विड था, तो वो स्पिल कर जाता था। वही बात है, बात समझ में आ गई ना? लिक्विड हिलेगा, गिर जाएगा, तो इसलिए मतलब ड्राई से ज़्यादा सेफ होता है। so it was replaced by electrolyte was now replaced by a paste, dry paste. उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया बोलो? ड्राई पेस्ट टू ऐसे मेक। भी वो लोग हार्मफुल होते हैं, ऐसे नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट हार्मफुल होते हैं। एंड वाज कर हाँ, सो हार्मफुल होते हैं कैसे नॉर्मली? now आपको कुछ नहीं है, that is important discovery but it contained, इसमें क्या चीज थी बताएं? It contained liquid electrolyte. अलग अलग बैकग्राउंड और सोनल तुम्हें बात ही करनी है उससे फिर डिस्टर्ब भी नहीं होगा, तुम हवा में बात भी कर पाओगे। कंटेन होगा, कंटेन नहीं होगा। यस, इट कंटेन, बट इट कंटेन, इसमें क्या था? इट कंटेन होगा। इट कंटेन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ये पास्ट टेंस है। इट कंटेन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, सो नॉट वाइडली यूज, इसलिए इसे यूज नहीं किया जा सकता। सर क्यों? क्योंकि अगर तुम सर वो कहीं भी गिरेगा तो जाओगे, नहीं, क्योंकि वो सील है ना, तो गिरेगा तो सील नहीं होता था, इसे बस डाले जाते थे, कुछ ऐसा नहीं। Right. हाँ, सो नॉट वाइडली यूज, इसलिए इसे ज्यादा यूज नहीं किया जा सका। लेटर ऑन इलेक्ट्रोलाइट वाज रिप्लेस्ड बाय, इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया बताओ? दैट इज अमोनियम क्लोराइड। किससे रिप्लेस कर दिया गया? अमोनियम क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉल्यूशन। जो ड्राई सेल है उसमें किसका किसका पेस्ट है बताओ? अमोनियम क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉल्यूशन। लेटर ऑन, बाद में क्या हो गया बोलो चित्रांश? दिस इलेक्ट्रोलाइट, जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, उसको किससे बदल दिया गया? सर मैग्नेट इट वाज replaced by solid electrolyte। किससे रिप्लेस कर दिया गया बोलो? सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। और फिर उसे क्या नाम दिया गया? नाउ इट वाज कॉल्ड ड्राई सेल। सर अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड, इट वाज कॉल्ड, अब इसे क्या कहा गया सोनल बोलो? ड्राई सेल या शुष्क सेल। अब जरा देखो, आपके में एक इसका ट्रांसवर्स कट भी बना हुआ है, जरा उस चीज को देखो। एक सेल बनी हुई है, कल मैंने आपको एक सेल दिखाया था कि कैसे ब्रेक करके दिखाया था। तो ऊपर इसका जिंक का कोटिंग होता है, और जो अंदर इसके रॉड है वो किसकी रॉड है? ग्रेफाइट की रॉड है या कार्बन की रॉड है, सही है? तो इसको लिखो, ये कार्बन रॉड है। और इसमें और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें मैंगनीज होगी। और देखो इसमें ये जो बाहर का कंटेनर है वो किसका कंटेनर? जिंक का। दैट इज जिंक कंटेनर, इसका जिंक का कंटेनर है, और अंदर है इलेक्ट्रोलाइट। अंदर में क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। ये इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट है शिवांग MnO2 और NH4Cl, यानी मैंगनीज मैंगनीज ऑक्साइड। डाई ऑक्साइड। वो बात करती रहेगी, उसको कितना भी बोल दो, वो अलग जब तक खुद ना बैठा लो उसको उधर, तब तक वो बात करती है। प्लस अमोनियम क्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गई? ये किसका किसका मिक्सचर है? दैट इज, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4Cl। सर ये वापस बोल दो। अमोनियम क्लोराइड, NH4 से NH3 से अमोनिया होता है। ये वो गैस है जो वॉशरूम में आती है, जो फाउल स्मेल आती है, वो अमोनिया गैस होती है, और उसी से बना अमोनियम। इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, अगर आप ड्राई इलेक्ट्रोलाइट लिख दोगे तो भी चलेगा। सर ये तो कोई बात नहीं, ये मतलब शिवांग ये पैक्ड होते हैं ना? हैं?
मतलब आप ये जान लीजिए द कार्बन इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आशीष, और जिंक इलेक्ट्रोड कैसा होगा बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये पूरा ही जिंक है, क्योंकि यहाँ कंपनी का प्रचार लिखा है, यहाँ एक पेपर चिपका हुआ है, तो इतना हिस्सा जो पीछे का खिला खुला उसी को तो नेगेटिव मानोगे? सर जो आपने निकाला था वही। पूरा हमने कल निकाल दिया था पेपर, तब तो यही बचा था, तो ये हुआ निगेटिव, और ये वाला क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। देखो ड्राई सेल के बारे में 5 लाइन लिखनी होगी, तो ड्राई सेल में क्या होगा कि इट हैज कार्बन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है? कार्बन जो इलेक्ट्रोड। कार्बन रॉड है, ठीक है, और किसमें डिप्ड है बताइए शिवांग? इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट। अब इसमें कोई सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सर सकते ड्राई हो। पेस्ट हुआ। हाँ ड्राई पेस्ट है, थोड़ा सा वैसा रहता है ड्राई पेस्ट भी कैसा। अब अगला देखो, दूसरा क्या है? नाउ दिस कंप्लीट एंड दिस इज कंटेन्ड इन ए जिंक वेसल। ये किसमें रखी जाती बताओ? जिंक कंटेनर। कंटेनर। सर वो बीच में जो रॉड है वो कार्बन। हाँ ये कार्बन की पूरी रॉड किसकी है? कार्बन। सर वो जो वोल्टिक सेल होता है वो किस टाइप का कंटेनर में होता है? वो एक शीशे के कंटेनर या फिर रहेगा, प्लास्टिक भी जो ट्रांसपेरेंट होता है ऐसा होगा, और इसी में डूबा रहेगा। दो लो, सर तो प्लास्टिक में भी रख सकते हैं। प्लास्टिक में भी रख सकते हो, नहीं तो ऐसे रहेगा वोल्टेक्स, जैसे तुम्हारी बुक में बना है वैसे ही रहता। सर आपने इट इज जैसे मैंने बनाया है वैसे ही रहेगा। ओके सर। इट इज कंटेन्ड, किसमें कंटेन रहेगा शिवांग? इन जिंक कंटेनर। सर आपने जिंक को हिंदी में क्या बताया था? जस्ता। जिंक को क्या कहते हैं? जस्ता। 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 कॉपर को तांबा, वो तो पता ब्रास को कांसा, नहीं नाम मत बताओ। लेड को सीसा। है। चलो अब देखो कंटेनर। तीसरी चीज बताइए, कार्बन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड जिंक इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। चेक करो, इंपॉर्टेंट है, सर जिंक नेगेटिव है और कॉपर। सही है? देखो कार्बन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जिंक क्या है? नेगेटिव। जिंक इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सर उसको इट कैन बी कैरीड, जितने भी सेल मेरे डिब्बे में भरे हुए हैं ये सब ड्राई सेल है, इसमें से कुछ भी, ये पूरा का पूरा ड्राई सेल है, ये क्या कहीं बह सकता है? इसमें से कोई लिक्विड कुछ जा सकता है? ये पूरा का पूरा क्या है? ड्राई। सर तो जिंक इसमें भी अमोनियम की अमोनियम क्लोराइड और MnO2। सही? MnO2। सर इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट कैसे बनता है? सर हाँ? एक सर इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट कैसे बनाते हैं? भाई अब ये देख लीजिए, दिस इज MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, और एक क्या होगा? ये तो सल्फर है, जो तुमने उस दिन कहा था कि सल्फर क्या होता है, ये सल्फर हो गया। और सर ये इलेक्ट्रोलाइट पानी से बहुत रिएक्टिव होता है ना? अब ये देखो MnO2 आपको दिखा दूं, नहीं तो सोडियम। सर इसको मतलब जिंक इलेक्ट्रोड देंगे, क्या इसको जिंक इलेक्ट्रोड देंगे इसमें। जिंक इलेक्ट्रोड होगा, और क्या होगा दूसरा बताओ? और कार्बन होगा। ठीक है, अब अगला देखिए, कहने का मतलब है इसके तो फिर वोल्टिक सेल कैसे दिखता है? ड्राई सेल ऐसे दिखता है। वोल्टिक सेल अभी दिखा रहे हैं वो, अगर ये MnO2 है, दिस इज MnO2, ये क्या चीज है? MnO2। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, और ये अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को पेस्ट मिला के बन दिया जाता है। अमोनियम क्लोराइड को जरा सा भी गर्म करो तो ये सब्लिमेट हो जाता है। इसको हिंदी में आप लोगों की दादी नौसादर कहा करती हैं। किसी के नाक में मोती चला जाता है तो इसको सुंघा देने से वो छींक देता है और मोती बाहर आ जाता है। सही है? सर, बताओ ठीक इसे है। हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ये तुम आगे बैठो, इधर बैठो, उसको डिस्टर्ब कर रही हो, उसका कैरियर खराब कर रही हो। चलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अभी बताया, अभी नहीं बता पा रही बात सर में। आपको इंग्लिश में नाम कहना होगा। दोनों बताएं तो दो कान थे ना, एक कान से बात कर रही थी तो दूसरे कान से सर एक सुन और सकती। बता। सही है? एक कान से बात करो, सर मतलब कि इसके अंदर नाक में चला गया तो इसके थ्रू निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। दूसरे लोग बता रहे हैं, इसे नौसादर कहेंगे। और इन दोनों के मिक्सचर को किस में डाला जाता है? ड्राई सेल में। MnO2 और NH4Cl के मिक्सचर को किस में डाला जाएगा? तो वो ड्राई यही सेल नाम में। है, ठीक है? तो इससे ड्राई सेल बनाया जाएगा। इसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाता है। इसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जा सकता है। अब जरा देखें कि
इसमें बिल्कुल वही चीजें इतना ही लिखाया गया है, तो हम भी ज्यादा नहीं लिखा रहे हैं। Yes, sir. नाउ इट इज यूज्ड इन, ये कहाँ यूज किया जा सकता है? ये ड्राई सेल है, ये इसमें यूज करते हैं घड़ी में। सो इट इज यूज्ड इन वॉचेस, प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, Yes, sir. तो प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। और भी टॉयज, क्या तुमने कभी टॉयज में इसको यूज करते हुए किसी यस को सर, देखा देखा है? है सर, कार में। तो कार में भी यूज किया जा सकता है। कार की अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। कार का नाम है रिचार्जेबल बैटरीज। कैसे तुम लोगों ऐसी भी बैटरी ड्राई सेल को अगर एक बार यूज कर लो और ये खत्म हो गया तो फेंक दिया जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी क्या होते हैं? लिथियम आयन बैटरी भी रिचार्जेबल बैटरीज है, जो कि हम लोग के मोबाइल फोन में इस्तेमाल की जाती है। सर जो मतलब जिसको चार्ज कर सकता है। दिस कैन ओनली बी यूज्ड वंस। इफ इट इज डेड देन इट इज टू बी थ्रोन। इसे क्या करना चाहिए? अगर एक बार पूरा यूज कर लिया और इसमें से कोई एक करंट नहीं फ्लो कर रही तो उसको क्या कर दो? फेंक दो। इट कैन ओनली बी यूज्ड एज वंस। इफ इट इज डेड देन इट इज थ्रोन। तब इसे क्या कर देना चाहिए बताइए? फेंक देना चाहिए। तो पांचवा पॉइंट यहाँ बोलो। तो कॉल आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट कैसे हो सकता है? वो Paste? लिक्विड है ना। इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टिंग है उसे कहते हैं। तो इस इन दोनों को मिला दिया गया और सेमी सॉलिड पेस्ट, सर 9 नंबर सवाल है। मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट ना हो कि उसमें भरा हुआ है, अगर तुम उसे तोड़ोगे तो हाथ से छूने में गीला गीला लगेगा। सर ये तो मैंने थोड़ा सा कुछ काला काला सा होता फिर से है। शुरू हो गया क्या? 0 से। हाँ तो मैं इसको कंबाइन कर लूंगा। चलो ये क्या है बताइए? इट कैन बी यूज सिंगली यूज। इसे कैसे यूज कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड वन टाइम ओनली, ठीक है? यूज्ड वंस। इफ इट इज डेड It should be thrown away. देन इट इज डिस्पोज्ड। ऐसे फेंकना भी ठीक नहीं है, तो क्या करते हैं? It is disposed. डिस्पोज कहीं ऐसी जगह डाल दें। अगली चीज देखें, तो इसको फेंकना ठीक ही नहीं है। इसमें भी कई बार अगर ऐसी ड्राई सेल जहाँ होती है, अगर बहुत सारे कबाड़ पड़े होते हैं आग लग जाती है, हैं? तो इसमें भी कुछ तो ऐसे बर्निंग मटेरियल्स हैं, तो इसलिए इसे फेंकना ठीक नहीं। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रोलाइट जो होता सर है तो उससे क्या हम आग उसको लग अपने सकती है। घर में जमा करें? ठीक है, नहीं सर। डिस्पोज कर दो। जहाँ ऐसे होते हैं, एक होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग होता है, मेडिकल वेस्ट का अलग होता है। पीला डस्टबिन किसके लिए होता है, नीला black। डस्टबिन किसके लिए होता है, ऑरेंज डस्टबिन। एक ब्लैक भी होता है। नो, अब देखो, दैट इज रिचार्जेबल सेल। दूसरा कौन सा है? रिचार्जेबल। रिचार्जेबल सेल्स। इसको कहते हैं प्राइमरी सेल और इसे कहते हैं सेकेंडरी सेल, जिसे एक बार यूज किया जा सके। तो इसलिए इसका क्या नाम है बताइए? Primary इट इज cell। कॉल्ड प्राइमरी प्राइमरी सेल। और ये इट कैन बी रिचार्ज्ड एंड रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स, सो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। जैसा आप ने बताया, ये कई कई तरीके के होते हैं। लेड एसिड बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है। तो इट कैन बी रिचार्ज बार बार। क्या तुम लोग अपने फोन को जब एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो फेंक देते हो कि बार बार यूज करते हो? बार-बार। सर फिर वो चार्ज चार्ज कर- है उसमें। तो उसको चार्ज करके दोबारा यूज फिर करो। कर मल्टीपल टाइम्स। और दूसरी चीज क्या होगा? रिचार्जेबल। तुम अपने फोन को लगाते हो एडाप्टर से, फिर चार्ज करते हो, फिर यूज करते हो, फिर लगाते हो, तो उसके अंदर बैटरी होती है। बोलो बात समझ में आई? Yes, तो इसलिए इसको सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं। तो ये उसको कैसे प्राइमरी सेल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैटरी। सो इट इज सर तो इसको बैटरी और उसको सेल क्यों कहते हैं? बैटरी और सेल नहीं कहते हैं। अगर मान लो उसी के अंदर कई ऐसे सेल हैं, तो जब बहुत सारे सेल होंगे तब उसे बैटरी कहेंगे। तो सर वहाँ पे तो बहुत सारे यहाँ एक सिंगल है। कभी तुमने देखा है पीछे कि आपने 6 लेमन को एक साथ मिला के एक बल्ब जलाया, तब वो बैटरी हुई। अगर तुम सिंगल लेमन को चलाकर करते तो वो सेल होता। इफ मैनी सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन इट इज कॉल्ड बैटरी। बोलो बात समझ में आई? यस सर। देखो इस चीज को अलग से कहीं नोट में लिख लो, फिर तुम ये बात नहीं पूछोगे। सर मैं लिखी नहीं साथ में। इफ मैनी सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, कभी कभी किसी खिलौने में 3 सेल या 4 सेल लगते हैं, फिर आरसी कार सर। हाँ? आरसी कार। उनके हाँ। ज़्यादा पावर यूज होता है इसमें। connected together, it is called battery। इसलिए वॉच जब घड़ी होता है तो उसमें सेल लगता है। और कभी कभी मम्मी बोलती है टॉर्च की बैटरी खराब हो गई, इसका मतलब वो जानती हैं कि इसमें 2 सेल लगा है। और
मम्मी लोग कितना जानती हैं। वो कहती है जाओ बेटा सोनल का ये टॉर्च की बैटरी खराब हो गई, वो जानती है कि उसमें 2 सेल लगा, नहीं तो क्या वो सेल ना बोल देती। यस सर। चलो so it multiple times so it is called secondary cell। तो से ये क्या कैसे काम करते हैं? बता रहा है, it is called secondary cell। इसको secondary cell कहते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या है? इसका एग्जांपल है लेड एसिड बैटरीज एंड लिथियम आयन बैटरीज। लेड एसिड बैटरी कहाँ यूज होती है? लेड एसिड बैटरीज यूज्ड इन कार बैटरी। कार में भी बैटरी होती है, जब तुम ऑन करते हो तो उसकी लाइट तुरंत भी जल जाती है, सही है। और इसी तरीके से मोटरसाइकिल की भी बैटरी होती है, 2 व्हीलर्स बैटरी, 2 व्हीलर्स बैटरी। और कौन सा होता है? इन्वर्टर की बैटरी, ये इन्वर्टर, इन तीनों में काम में आती है। अभी लाइट आ रही है मेरे घर, वहाँ पीछे इन्वर्टर में नीचे इतनी बड़ी बैटरी रखी, वो चार्ज हो रही, लाइट ऑफ हो जाती है तो इसी पर्दे के पीछे रखा, आप तो कभी भी देख सकते, सही है। एक बड़ी सी बैटरी रखी, सर देखा हुआ है। सभी इन्वर्टर की सब क्या जिसके मतलब तो देखते ही होंगे। अच्छा दूसरा क्या है? अभी अद्वैत ने बताया कि लिथियम आयन बैटरी, इट इज यूज्ड इन मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस में यूज होता है, लिथियम बाकी जिन्हें बार-बार यूज इसकी करना हाई एफिशिएंसी होती है। बैटरी यूज्ड इन, सर तो मतलब उसको ज़्यादा टाइम यूज हो सकता है। इसको एक्चुअली चाइना में लिथियम बहुत पाया जाता है, तो इसी से सब अमेरिका में, इंडिया में सर्टिफिकेट लिथियम का सप्लाई होता है। इंडिया में लिथियम नहीं है, बिल्कुल तो भी नहीं। इसीलिए क्या हुआ होगा, कहीं कहीं थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हम लोग किससे मंगाते हैं बताओ? चाइना से। चाइना सर से। लिथियम आयन है। लिथियम आयन, आयन किस आयंस का मतलब है जब सोडियम है जिस पे चार्ज है तो उसे आयन कहते हैं। कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो आयन कहलाता है। अब कोई एक क्लोरीन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो भी आयन है। जो चार्ज देता है, तो अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस नहीं हो गया, अब उसे कहेंगे सोडियम आयन। जब तक उसके पूरे प्रोटॉन और पूरे इलेक्ट्रॉन है तब तक वो एटम, अगर उसने एक भी इलेक्ट्रॉन दिया तब उसको आयन कहेंगे। क्या कहेंगे? आयन। और जिसने एक भी इलेक्ट्रॉन लिया उसको भी आयन कहेंगे। तुम्हें मालूम है, मान लीजिए जैसे किसी भी एटम में तुमने पढ़ रखा है कि अगर 3 प्रोटॉन अंदर है तो बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन 2 चीजों को रख कर उसने दे दिया तो अभी आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयन। फिर इसके अंदर प्लस चार्ज हो जाएगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने पे अब इस पे 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो बोलो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक प्लस चार्ज तो फिर भी रहेगा, हाँ ये तो इसलिए फिर ये आयन हुआ। अब मान लीजिए किसी ने इससे एक इलेक्ट्रॉन नाम लिया तो उस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे क्लोरीन पे आ गया। ये सभी एटम्स हैं, ये जितने 118 सर मुझे आपने स्क्रीन पर लिखा है सर ये आयन नहीं है। आयंस नहीं एटम्स है, लेकिन जब किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तब आयन बनते हैं। मतलब कि सारे के इस सारे सीढ़ी के इधर वाले देते हैं तो ये सब पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, और इस सीढ़ी के इधर वाले लेते हैं तो उधर ऊपर माइनस माइनस लिखा है कि नहीं, वो माइनस आयन बन जाता है। इसी में Cl भी आ रहा है देखो, तो वो माइनस बन गया, और उधर सोडियम आ रहा है पहली लाइन में। बोलो बात समझ में आई? बोलो। यस सर सर। इसका सेकंड पॉइंट क्या है इंचार्ज? इसका सेकंड पॉइंट है, 2 तरीके की बैटरी होती हैं। बोलो सेकेंडरी बैटरीज या रिचार्जेबल बैटरीज कौन सी 2 तरीके की होती हैं दुनिया में? या तो लेड एसिड बैटरी है जो कि कार भी है, तो जो लोग यूज करते हैं वो बिल्कुल कॉमनली जानते हैं, जैसे जानते हैं लिथियम आयन बैटरी। तो इसका मतलब है कि लिथियम आयन बैटरी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? महंगी ज़्यादा होती है लेकिन बहुत बार चार्ज की जा सकती है, सालों साल चलती है। तो इसलिए लिथियम आयन बैटरी कहाँ यूज होती है बोलो? लैपटॉप में, मोबाइल फोन में। सर 2 व्हीलर बैटरी को लिखा है। 2 व्हीलर्स का मतलब मोटरसाइकिल में भी इस्तेमाल होती है और स्कूटी में भी। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सी यूज होती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो सब यूज होती है। मतलब कौन सी वाली, क्योंकि उसमें तो ज्यादा पावर एफिशिएंट। पावर एफिशिएंसी चाहिए, चार्ज कर लिया फिर चल रही गाड़ी। सर इलेक्ट्रिक कौन सा वाला? लिथियम आयन, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी। तो दैट इज लैपटॉप हो गई। दूसरा कौन सा हुआ बोलो? मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल, सर इलेक्ट्रिक साइकिल। इलेक्ट्रिक साइकिल। ये सब चाइना से है, अरे अरे मत बोलो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ये सर। लोग जानते हैं सर,
अगली चीज देखो, तुम्हें बात समझ में आ गई? पूरे 6 चित्र बने, देखो कौन कौन से रिचार्जेबल है इनकी रूप में। देखो उदाहरण देखो। अब देखो नेक्स्ट आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैनी टाइम्स यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस में आ जाइए। चलो पहला क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन यूज्ड इन वोल्टाइक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। तो जो सॉल्यूशन यूज किया जा सकता है वोल्टाइक सेल में, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। A weak acid. नाउ क्यूरियोसिटी चैप्टर 4 सॉल्यूशन। एक बार देख ले तो कंफर्म हो जाएगा, फिर गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन फिर टीचर, मैं ये सोचता हूँ टीचर ना गलत कर। सर टीचर ने यही लिखवा रखा है। चलो तो आंसर है अब देखो, द सॉल्यूशन यूज्ड इन वोल्टाइक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। देखो द सॉल्यूशन यूज्ड इन वोल्टाइक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट देखो, a current carrying coil behaves like, बोलो, अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो बोलो ये किस तरीके से बिहेव करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट। सही है, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज मैग्नेट। नाम उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बट वो बिहेव किसकी तरह करती है? मैग्नेट। मैग्नेट। क्या? Choose the correct option. इस संडे को आपकी 2 क्लास होगी, सुबह शाम की 2-2 घंटे की, टेस्ट नहीं होगा। जी वैली, हाँ, क्योंकि 9-10 का टेस्ट नहीं है तो मैं आपका कोर्स कब आगे बढ़वाऊंगा। सर एक तो मैथ्स का कर देना। Dry cells are less portable compared to voltaic cell. False. Dry cell कह रहा है less portable है, नहीं ले जा सकते। Compared to voltaic cell. This is false. अगला देखो, a coil becomes electromagnet when electric current flows through it. True. A coil becomes electromagnet when electric current flows through it. ये ट्रू है। यस सर। थर्ड देखें, an electromagnet using a single cell attracts more iron paper clips than the same electromagnet with a battery of 2 cells. False. तो 2 बैटरी लगाओ तब ज्यादा अच्छा पेपर क्लिप अट्रैक्ट करेगा कि सिंगल में? डबल में। डबल में। तो जितने ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन। ना अब देखें, an electromagnet
connected to single cell. Attracts more paper clips than the electromagnet, than the same electromagnet connected to battery having two same cell. क्योंकि अब दो हो गए तो सेल नहीं बोल सकते ना. बैटरी having two same cells. तो ये क्या हो जाएगा? False. थर्ड क्वेश्चन देखिए. An electric current flows through a nichrome wire for a short time. तो क्या होगा? सर सी. An electric current flows. हमने आपको कल एक रजिस्टर दिखाया था ना वो nichrome wire का. Flows through a nichrome wire. तो क्या होगा? For a short time. ऐसा करने से the wire become warm. A magnetic compass placed below the wire is deflected. तो क्या होगा? दोनों चीजें होंगी। दोनों चीज होगी. सर सी होगा. The wire become warm और दूसरा a मैग्नेटिक कंपास. क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास है उसको तो ओर्स्टेड ने क्या बताया था? गेट डिफ्लेक्टेड प्लेस्ड बिलो. नोट करो आशीष. गेट डिफ्लेक्टेड. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. बोथ 1 and 2 करेक्ट. सर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? कि मान लो तुमने किसी इलेक्ट्रिक करंट को एक नाइक्रोम वायर में, ये नाइक्रोम वायर है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी. तो बोलो ये गर्म हो जाएगा कि इसके बगल में रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर जाएगा? ये दोनों होगा. सर दोनों देखा. Now, match the item in column A with the column B. वोल्टाइक सेल, ये मैच है. That is वोल्टाइक सेल. तो वोल्टाइक सेल, अब इसमें कई चीजें हैं. बेस्ट सूटेड टू इलेक्ट्रिक हीटर. तो अगर इलेक्ट्रिक हीटर चलाना है तो क्या एक बीकर में लेके चलाओगे? दैट इज इलेक्ट्रिक आयरन. इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट. ऑन चेक करो. ये इलेक्ट्रिक आयरन है. इलेक्ट्रिक आयरन में इसमें बहुत चौड़ी ऐसे स्ट्रिप होती है जो नाइक्रोम वायर की होती है. और वो दोनों नाइक्रोम वायर यहाँ बाहर किससे कनेक्ट रहते हैं बताओ? एक स्विच से या प्लग से. और उसके अंदर से तार निकला रहता है. तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट किया है. बस वो गर्म हो जाता है. उससे कपड़े प्रेस करो. सर तो ये हीटिंग का फर्क हुआ ना. हाँ, तो इट प्लस तो वो तुम्हें मैच करना है ना. नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर अभी तुम्हें मैच करना है. वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट. अभी सबके सामने वही चीज नहीं लिखी गई है. इलेक्ट्रोमैग्नेट, अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन. आशीष बताओ वोल्टाइक सेल को किससे मैच करोगे? केमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रिक आयरन को किससे मैच करोगे? बोलो. That is electric iron works on heating effect. और नाइक्रोम वायर इलेक्ट्रिक हीटर के लिए अच्छा है. और इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट. अगला सवाल देखें. ये सब शिवांक के सौजन्य से हो रहा है. इन्हीं की कॉपी है.
अरे सर कॉपी उधर किया हुआ वेबसाइट से ही लिखा है इसमें ज़्यादा ठीक है। सर ने लिखवाया था मैंने उसमें लिखा है। चलो तो सर ने वेबसाइट से लिखा है। अब आगे वो मेरी देखें। गलती नहीं है। नेक्स्ट इज नाइक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। क्यों यूज किया जाता है? नाइक्रोम वायर को यूज कर रहे हैं और टंगस्टन को नहीं यूज कर रहे हैं। इज यूज्ड कॉमनली, रूम हीटर सब जगह इसी को यूज करते हैं, इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये गुड कंडक्टर है, इट जनरेट्स मोर हीट, चीपर देन कॉपर है, इट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 4 आंसर है। सर सेकंड है। गुड कंडक्टर है और दूसरा है इट जनरेट्स मोर हीट, तीसरा है चीपर देन कॉपर और चौथा है इंसुलेटर। इंसुलेटर होगा लकड़ी की तरह तो कुछ कर पाएगा, तो इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर आल्सो कंसीडर्ड मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड्स। बात ना करें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस आर मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड्स। तुम्हें अगर हीटर दिया जाए कमरे में तो तुम वो जलाना पसंद करोगी कि कोयला जलाओगी किसी हीटर। बड़ी तगारी में? सर और कोयला से वो धुआं फैलता है। देन सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन convenient conventional heating method कन्वेंशनल हीटिंग मेथड। पारंपरिक हीटिंग मेथड की लकड़ी जला लोगे अलाव लाके, वो सब तुम्हें ठीक लगेगा कि बाहर से कुल्हाड़ी ले गए अरे लकड़ी तोड़ लाए? नाउ गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। सर उसमें पोल्यूशन नहीं होगा। सर एक्चुअली उसमें जो स्मोक निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड जिससे सफोकेशन होता है वो नहीं होगा। अब इसका आंसर लिखें। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस ज़्यादा कन्वीनियंट है बिकॉज दीज आर फास्टर, स्मोकलेस, requires less manual effort and it can be used indoor safely. सर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो देखो इसका that is electric heaters are more convenient। 4 लोगों ने अलग अलग आंसर बताए लेकिन चारों पे ही सही है। इट इज स्मोकलेस, रिक्वायर्स लेस मैनुअल इफर्ट। आजकल तो बहुत लोग कोयला जला भी नहीं पाते हैं कोयला क्योंकि वो हाँकेंगे फूकेंगे तब जलता नहीं कहीं से। प्रैक्टिस हो गई। सर बहुत मेहनत लगती है। मोर मैनुअल, इसमें क्या होगा? रिक्वायर्स लेस नो मैनुअल इफर्ट। कोई मैनुअल इफर्ट चाहिए क्या? लेस सब बस एक स्विच दबाना है। इफर्ट या कोई मैनुअल इफर्ट तो कुछ नहीं चाहिए, या नो मैनुअल इफर्ट नहीं, तो क्या मैनुअल चाहिए? बस रखे स्विच ही को ऑन करना है। और तीसरा इट कैन बी यूज्ड इंडोर सेफली। घर में कभी ऐसा भी नहीं कोयला जला के सो तो लोग सुबह मर ही जाते हैं। इंडोर सेफली क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और इट वर्क्स फास्टर। अभी जलाओ 10 मिनट में कमरा गर्म और उसमें आधा घंटा कोयला जलाने में लग जाएगा। और बहुत सर, फिर भी नहीं जलेगा। और बहुत स्मोकिंग हो जाएगा, सूख हो इट जाएगा। वर्क्स फास्टर। और इस smoke- वजह से इफ द कंपास प्लेस्ड नियर ए कॉइन वो डिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसका रीजन पूछा गया है 7th क्वेश्चन में। बी में लिखा है इट रिक्वायर्स नो मैनुअल इफर्ट। इसमें कोई इफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि कुल्हाड़ी लेके गए और जंगल चले गए वहाँ से लकड़ी ले आए। ऐसा नहीं करना है। पहले इतनी बड़ी कुल्हाड़ी उठाओ, उसके बाद उधर जाओ, उसके बाद उधर जाके अब काटो। देखें that is if the compass, question number 7, that is compass placed near coin
गेट डिफ्लेक्टेड। क्यों डिफ्लेक्ट हो जाती है? हमने आपको बताया था एक सॉलिनॉइड है और सॉलिनॉइड के पास में अगर तुमने कॉइल रख दी है तो क्या ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी? तो वो जो डिफ्लेक्ट होगी तो पूछ रहा है कि क्यों डिफ्लेक्ट होगी? ये कंपास। So explain why the compass needle moves when current flows. Explain why the compass needle moves when current flows in coil. जब कॉइल में करंट फ्लो करेगी, कॉइल तो उससे अलग है, तो इसमें क्यों मूवमेंट हो जा रहा है? ये Because तो of the दूर रखो। magnetic field of the coil. सही है। तो when current flows in coil, ये ऑर्स्टेड ने बताया था, when current flows, सर का पूरा नाम क्या था? Hans Christian Ørsted, when flows in coil, then it produces, इसमें इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म हो जाएगा। इट्स वन एंड कैसा हो जाएगा? वन एंड बिकम्स नॉर्थ और दूसरा साउथ एंड अदर became south बिकम south साउथ। नाउ इट एक्ट्स एज बार मैग्नेट। अब ये किसकी तरह का? चीपर का क्या मतलब होता है? सस्ता। नाउ इट एक्ट्स, अभी किसकी तरह काम करने लगेगी सॉलिनॉइड? एक्ट्स एज बार मैग्नेट। इट्स मैग्नेटिज्म इंटरेक्ट्स विद टाइनी बार मैग्नेट ऑफ कंपास। इसका जो मैग्नेटिज्म है वो किससे इंटरेक्ट करेगा? Tiny bar. ठीक है। एंड द सस्पेंडेड टाइनी बार मैग्नेट रोटेट्स एंड गेट डिफ्लेक्टेड। वो सस्पेंडेड है वो क्योंकि किसी पिन पे सस्पेंडेड है ना। इट्स मैग्नेटिज्म, इसका मैग्नेटिज्म इंटरेक्ट्स विद, किससे इंटरेक्ट करेगा ये दिमाग? इंटरेक्ट्स विद दैट इज मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास। And compass needle deflected. इस प्रकार से सॉलिनॉइड के पास में रखी हुई कुतुबनुमा की सुई विक्षेपित हो जाती है। इसे कुतुबनुमा कहते हैं। सर क्या कहते हैं? कुतुबनुमा। सर कैसे रोटेट हुई? ये मैग्नेटिक हो गया, इसका एक एंड नॉर्थ एक एंड साउथ हो गया। इसका मैग्नेटिज्म इससे इंटरेक्ट किया। जैसे दो मैग्नेट आपस में लाओ तो वो दूर जाते हैं, पास जाते हैं, तो उसी तरीके से इसका मैग्नेटिज्म इससे इंटरेक्ट किया। ये भी नॉर्थ हो गया। समझ में आ गई ना बात? नॉर्थ, अब नॉर्थ हमें ये पता नहीं है तो पलट लो, मुझे कहीं ऐसा नहीं है कि वही है तो आप दिखा दो घूम गई। सही है। चलो अगला देखो। Predict what would happen to the deflection if you reverse the battery terminal. Second, पूछा क्या इसी का B पार्ट है। What would happen? बताइए, अगर तुम सेल उल्टा लगा दो तो क्या होगा? If you reverse, अगर कंपास अट्रैक्ट हो रहा होगा तो रिफ्लेक्ट terminal of battery, तो कंपास get deflected in reverse direction. ठीक है। The compass needle get deflected in opposite direction. reverse direction. तो देखिए, if Sumana forget to switch off her electromagnet, after some time it stop picking up clips through the coil. उसने इसमें बहुत सारी पिन चिपका दी और सेल हटाना भूल गई। सुबह जब आई तो तब वो क्या देखेगी? क्या उसकी जो पिन्स हैं वो भी मैग्नेटिक हो गई? Yes. वो मैग्नेटाइज हो जाएंगी। मान लो उसने चिपकाई सॉलिनॉइड से बहुत सारी पिन और सेल को लगा रहने दिया, भूल गई,
फिर अगले दिन आई तो उसने देखा अरे ये तो ऑन है मेरा सॉलिनॉइड और इस पे पेपर पिन चिपकी हुई है इसमें, तो क्या अब वो ऑफ करने के बाद पिन को निकालेगी तो निकल तो जाएंगे, लेकिन क्या वो पिन में मैग्नेटिज्म आ जाएगा? यस सर। तो जैसे किसी भी मैग्नेट को भी तुम क्या करते हो, एक मैग्नेट के ऊपर ऐसे ऐसे 20 बार करते हो, मैग्नेट को लोहे पे करो, ये लोहा है, प्रॉपर्टी आ जाएगी उसको। हाँ सिर्फ तुम्हें 20 बार करना है मैग्नेट के ऊपर वाली जैसे मैग्नेट। आपने वो सॉलिनॉइड के अंदर वो नेल भी डालते उस पर प्रॉपर्टी आ गई थी। आई जाती है, अब आई जाती है। मैग्नेट के पास नहीं रख दो तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मेरा सब सामान मैग्नेटाइज हो चुका है, अब उसको ठीक ठीक से रखें तो उसका आपके पास अब लोहे की कमी होगी। हाँ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अभी जल्दीबाजी में क्योंकि 1 मिनट में तो दूसरी क्लास करनी होती है, तो मैं क्या करूँ, उसे कैसे करूँ? अब हर बार तो शिवांग को होगा नहीं कि वो सब सामान निकाल के रखेगा ना। अब जरा देखिए, इफ सुमना फॉरगेट टू स्विच ऑफ, इफ सुमना क्यों नाम लिया? सर सुमन ही है, वो प्रोनाउंसिएशन ऐसा है। ठीक है, फॉरगेट टू मूव द स्विच ऑफ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉडल टू ऑफ। उसका लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसने बनाया, तो वो कैसा है? ऐसे कुछ बना दिया, उसी में ऐसे कॉइल बना दी और उस कॉइल को उसने क्या किया, यहाँ पर एक सेल से लगा दिया, बस उसका लिफ्टिंग मॉडल है। और ये यहाँ पर उसको किस में लगा दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, लेकिन इसमें जो तार है उसको ये स्विच ऑफ करना भूल गई, इसको स्विच ऑफ नहीं किया, स्विच है ना, यस सर। तो इसमें बहुत सारी पेपर पिन ऐसे चिपकी हुई हैं, तो बोलो अगले दिन वो क्या देखेगी? सर पेपर उसकी पिन्स जो मैग्नेटिक हो जाएंगी। मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यही चीज़ कही गई, तो मैं इसका आंसर ही दिखा देता हूँ यस सर। कि आफ्टर सम टाइम द आयरन नेल नो लॉन्गर पिक्स अप आयरन पेपर क्लिप्स। तो क्या होता है बताइए, आफ्टर सम टाइम जो आयरन नेल होती हैं no longer picks up the iron paper clips, but the wire wrapped around the iron nail is still warm. Why did the lifting electromagnet stop lifting the pin? Give possible reason. कुछ चीजें पूछी गई हैं, इसको लिखो। सर वो तो फिर लिफ्ट करेगी ना, क्योंकि अभी उसको बता रहे हैं, लिखो। सुमन forget to move. सुमन ने क्या किया? forgot to make switch off. switch off नहीं किया, और उसने देखा क्या, किसका, ऑफ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका नाम क्या कहा जाएगा, ये क्रेन उसने बनाई, क्रेन का प्रोजेक्ट स्कूल में बनाया, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसका स्विच इसने ऑफ नहीं किया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इन इंट्रोडक्टरी स्टोरी, अब तुम्हारी बुक में एक इंट्रोडक्टरी स्टोरी दी होगी इसके ऊपर सर कि सुमन ने ऐसा बनाया होगा प्रोजेक्ट। हाँ, उसमें बैटरी खत्म नहीं होगी क्या? अब जरा देखें, एक इसमें इंट्रोडक्टरी स्टोरी है जिसमें सुमन ने ये काम किया है। हैं? ऐसा तो कुछ सर ये क्वेश्चन ही है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट सर। आओ, और थोड़ी देर बाद वो क्या करती है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम द आयरन नेल नो लॉन्गर पिक्स अप द आयरन पेपर क्लिप्स। तो उसमें उसने क्या डाला था, ये देखो, ये आयरन नेल है, और उस आयरन नेल इसके अंदर उसने खुद बनाया था, तो उसने सॉलिनॉइड है, जैसे तुम लोग नहीं कर रहे थे, ये इसके अंदर क्या किया, आयरन नेल है, और आयरन नेल किसको पिकअप कर रहा है बताओ, इस सॉलिनॉइड में ये पेपर क्लिप को पिकअप कर रहा है। तो थोड़ी देर में वो देखी कि आयरन नेल ने पेपर क्लिप को उठाना बंद कर दिया है, ऐसा क्यों हो सकता है? समझ नहीं आ रहा। आफ्टर सम टाइम, सर देखो, हाँ ये सर आंसर है ना इसका? नहीं, आफ्टर सम टाइम वो क्या देखती है कि आयरन नेल डज नॉट पिक, वो क्या नहीं पिकअप करता है, क्योंकि तुमको चित्रांश से मालूम है कि किसी भी सॉलिनॉइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो आयरन नेल डाल के ही हम बढ़ा सकते हैं। तो उसने नेल तो डाल दिया और उस नेल ने पेपर क्लिप उठाई, ये उसका प्रोजेक्ट था, लेकिन वो स्विच ऑफ करना भूल गई। तो थोड़ी देर में वो क्या देख रही है वो बता रहा मैग्नेटिज्म आ जाएगा पेपर क्लिप्स तो पे। अगर आयरन में मैग्नेटिज्म आता है तो वो उठानी चाहिए। अरे अभी क्वेश्चन तो समझो पहले, अभी कभी तो होता है। आफ्टर सम टाइम आयरन नेल नो लॉन्गर पिक्स अप द पेपर क्लिप, नो लॉन्गर डज नॉट, फिर बैटरी करना पड़ेगा। हाँ हो सकता है, पिक अप पेपर क्लिप्स, वो पेपर क्लिप्स को नहीं उठा पा रहा है। बट द वायर रैप्ड अराउंड आयरन नेल इज स्टिल वार्म। उसने एक आयरन नेल लिया और ये लोगों को दिखाया नहीं कि आयरन नेल है,
लेकिन इसके चारों तरफ उसने क्या किया, पेपर रैप कर दिया था कि जो बच्चे देखने आए उनको पता न चले। एक पेपर लपेटा और पेपर के ऊपर उसने फिर सॉलिनॉइड लपेटा। पेपर लगाने से क्या होगा सर? पेपर लगाया या फिर यहाँ पर ऐसे किया, स्विच बना दिया। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आयरन नेल के ऊपर पेपर लिपटा हुआ था वो गर्म हो गया है। आयरन नेल तो नहीं उठा रहा है, पेपर क्लिप नीचे पड़ी हुई है और सब स्विच भी ऑन है, लेकिन अभी पेपर क्लिप कहाँ पड़ी बताइए? जमीन जमीन पर। में पड़ी हुई है। लेकिन ये जो पेपर है ये पेपर वार्म हो गया। कैसा हो गया है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेपर का तो कुछ है ही नहीं इसमें। नहीं है तो जब तुम प्रोजेक्ट बनाते हो तो नहीं दिखाना चाहते हो। लोग कहेंगे अरे लोहा लगा दिया, लोहा तार से बना रहे हैं, हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उन्होंने दिखा दिया है। क्वेश्चन में क्या, जैसे जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसका बेसिक प्रिंसिपल लोगों से छिपाते हो एक डेकोरेशन के लिए। तो वो पेपर में लिपेटा था, पेपर का कोई काम नहीं है। समझ में आ गई बात की नहीं? और कई बार क्वेश्चन में नहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा, कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे पास जो वायर है कॉपर वायर, और कॉपर वायर तुम पास पास ऐसे कर रहे हो और तुमने क्या किया, तुमने कॉपर वायर वार्निश्ड नहीं लिया है। कैसा नहीं लिया है? क्योंकि करंट को गोल गोल घूम के जाना चाहिए। और तुम अगर इसमें आयरन नहीं लगा दोगे तो जो तुम्हारी करंट है ना, उसको जो सबसे सरल बात है वो कहेगा अरे यहाँ तो लोहा मिल गया, चलो इसी रास्ते चलते हैं, तो कॉइल रही नहीं जाएगी। तब सॉलिनॉइड का कोई मतलब रह जाएगा? तुम वायर आ रहा है, तुम पेपर लगा दोगे तो करंट घूम घूम के जाएगी, और तुम पेपर न लगाओ तो क्या होगा बताओ? करंट उसी नेल के थ्रू चली जाएगी। तो वास्तव में ये जितने भी इस तरीके के सर ये इलेक्ट्रॉन, समझ नहीं गया। फिर समझ में आ गई है। देखो ये सॉलिनॉइड है, तो इसमें क्या किया गया है कि जो सॉलिनॉइड होता है उसमें हर एक के बाद एक पेपर लगाया जाता है। कहने का मतलब है जैसे यहाँ से करंट आई, अब करंट को अगर नेल का रास्ता मिल गया तो वो लोग नेल के रास्ते नहीं आ जाएगी, वो घूम घूम के क्यों जाएगी? तो इसलिए उसने कहा कि करंट से कि तुमको घूम के ही जाना है, नहीं तो तुम मैग्नेट नहीं बन पाओगे। करंट जब घूमती है, ऑर्स्टेड ने कहा, तो इसलिए उसने ऐसा करने के लिए इसके ऊपर अगर तुम मिट्टी लगा दो, पेपर लगा दो, तो ऐसे में उसे क्या रास्ता मिलेगा? घूम के जाने का ही मिल जाएगा। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ना सर, कुछ, इसलिए हम जो वो रैप करते हैं उसके अंदर प्लास्टिक रखते हैं। इसीलिए प्लास्टिक में यही देखो, ये ऑर्स्टेड पे तार है, ये तार लगा हुआ है। सुनो इस चीज को, ये बहुत सारा तार है, अगर इसे खोल दिया जाए तो बहुत लंबा हो जाए। मैं कुछ ना करूं, इस पे एक पिन से या सैंड पेपर से ऐसे करके एक तार लगा दो तो करंट सीधी जाने लग जाए, पूरा फेल हो जाए। समझ आई बात की नहीं? करंट कैसी जा रही बोलो? इसमें तार में ऐसे घूम घूम के जा रही है। लेकिन अगर इसे रास्ता सीधा मिल जाए, तो मैंने देख लो, नहीं होगा। ये चेक करो, मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब ये टच हो गया, तो ये इस रॉड के सहारे करंट चली जाएगी, इससे घूम के क्यों जाएगी? जिसका सबसे आसान, अब इससे जाएगी ना स्टील रॉड से, तो उसको घूम के जाने के लिए और नेल से ना जा पाए, सुमना ने क्या किया बोलो? ये वाला कैसे काम करता है? देख लो, उसने क्या लगा दिया? पेपर लगा दिया। अच्छा, पेपर लगाने से क्या होगा? मान लो उसने इस पे एक पेपर ऐसे बांध दिया। सर फिर ये वाला फिगर कैसे काम कर रहे हैं 4.2? ये देखो, सर फिर वो नेल से फ्लो नहीं करेगा। नेल से नहीं फ्लो करेगा, उसको यहाँ से फ्लो करना हुआ, वहीं से बार बार करता रहेगा कि नहीं? तो ये देखो, इससे फ्लो करने लगा, तो उससे क्या होगा? उस करंट को घूम घूम के जाना चाहिए था। सर वो घूम के नहीं जाएगा तो मैग्नेट नहीं होगा। नहीं होगा, फिर मैग्नेट नहीं होगा। अब उस मैग्नेट होगा ही नहीं, फिर सीधा चाहिए करंट, सीधे में नहीं मैग्नेट, बहुत हल्का सा होगा। तो लेकिन इसमें ये पूरा नॉर्थ साउथ हो जाता है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि पेपर गर्म हो गया। अब आपको आंसर देना है कि ये पिन नहीं उठा रही, लेकिन क्या गर्म हो गया? पेपर क्यों गर्म हो गया? वो लोग क्वेश्चन समझ में आ गया ना? सर तो ये वाला काम कैसे कर रहे हैं 4.2 वाला फिगर? क्यों हो गया? इस वाले ये इंसुलेटेड वायर है, तुम यही देखो ना, ये तुमको अभी कल ही दिखा दिया। ये यहाँ देखो, ये वायर के आगे से चाकू से छीला है इसकी बात, चाकू। और नहीं तो सीधा सीधा इंसुलेटेड देख लो, चाकू छीला हुआ, यही देख लो, इंसुलेशन हटा आपने जाए, कोटिंग हटा दी सर। घूम घूम के जाएगी करंट। अगर तुम इसका यहीं छील दो तो सीधी चली जाए। तुमको यहीं पे शॉर्टकट बना दे तुम्हारे घर के लिए, यहाँ 4 की दीवार है, तुम यहीं चली जाओ, और ऐसे तो घूम घूम के जाओ। सब आसान, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? देखो इंसुलेशन, ये इंसुलेशन देखो ना, यहाँ पे कोटेड है, यहाँ से इंसुलेटेड, सही है? तो अब पेपर उसने क्यों लगाया? मान लो उसके पास वैसा नहीं तार होगा, तो उसने तार ऐसे घर वाला ही बांध दिया बिना इंसुलेशन वाला, लेकिन तब भी घूम के जाएगी, दूर दूर बांधा। समझ में आया ना? यस सर। इंसुलेशन हटा दिया, बांधने से ऐसा कि यहाँ तक बांधने से। तो
बाहर निकल जाएगी, तो इसीलिए उसने पेपर लगाया। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बताओ सुमना के उसमें क्रेन में जो पेपर था वो गर्म क्यों हो गया। असली चीज तो तुमने बताई नहीं। अगर तुम्हें ये जानना है तो शिवांग की भी कॉपी देखो। नाउ अब जरा देखो why it becomes warm। सर हीटिंग इफेक्ट। पहली बात, इसका पहला आंसर कि नाउ बैटरी बिकम्स वीक सो पिंस आर नॉट लिफ्टेड। सभी का तुम्हें आंसर देना है। बैटरी डेड हो गई लगे लगे तो पिंस अब नहीं होगी। नाउ इट इज नो मोर एक्टिंग एज ये तो इलेक्ट्रोड। पॉसिबिलिटी है ना कि बैटरी डेड हो सकती है। पिन नहीं उठ रही तो बैटरी वीक है, अब करंट नहीं हो रही। मान लो 1-2 घंटे तक लगा दोगे खत्म हो जाएगी बैटरी। देखो इस चीज को, सर उसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट हाँ, या फिर वो पेस्ट होगी। उसकी जो रॉड्स है वो भी गल के गिर जाती है उसकी। खोल के देखो जिंक विंक सब गल जाता है। इफ बैटरी बिकम डेड क्या हो जाएगी? बैटरी डेड हो जाएगी। सो क्या होगा? नो करंट इज मूविंग, नो करंट फ्लो, और फिर क्या होगा? एंड इट इज नाउ नो मोर इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की काम करेगा? तो No, सर sir. इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होगा। नहीं होगा और इसलिए पिन नीचे गिरी पड़ी। सो सर एक तो ये हो गई, और क्या हो सकता है? इट इज नो मोर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसलिए क्या होता है? सो डज नॉट इलेक्ट पिन, सो डज नॉट अट्रैक्ट पिन। इसलिए वो किसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज देखो, नाउ ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द पेपर बिकम हॉट, बिकेम हॉट। मीटिंग का तरीका है। हीटिंग इफेक्ट कभी भी तुमने पुरानी ट्यूबलाइट देखी है या पंखा देखा, इस पे हाथ रख के देखना भी जाते समय, पंखे के पीछे देखा गर्म हो जाता है। सब कॉइल्स हैं, यही सब कॉइल्स हैं। सर वहाँ पे तो वो मोटर्स होते हैं ना, तो वहाँ मोटर मोटर, यही मोटर होती है। ये जो सोलिनॉइड ही मोटर हो जाती है, उसी को घुमा घुमा कर आप बनाते हो ना करंट। अभी मैं वो दिखा दूंगा। कहने का मतलब है जब करंट घूम घूम के जाती है तो वहाँ इसकी करंट कंज्यूम होती है, तो वहीं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी देती है। और जब तुम्हारी पुरानी ट्यूबलाइट किसी में देखते हो बीच में चोक लगा रहता था ना, एक बीच में नहीं, बीच में ऐसा लगा रहता था, तो वो इन सब में भी बीच में लगा हुआ है। ये चीज बिल्कुल गर्म। या पंखे का पीछे का हिस्सा क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो ये किसका इफेक्ट है बताओ? पेपर क्यों गर्म हो गया? Heating ड्यू effect टू है, तो हीटिंग पेपर के इफेक्ट। गर्म होने से क्या? तो उसने ऑब्जर्व किया पेपर गर्म है, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, एक हीटिंग। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा था और हीटिंग इफेक्ट की वजह से पेपर गर्म हुआ। ये चैप्टर का नाम है। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा था, अब नहीं है मैग्नेटिक इफेक्ट तो वो पिन नीचे गिर गई। और हीटिंग इफेक्ट से वो पेपर गर्म था, वो अभी भी गर्म बना ही रहा, क्योंकि करंट डेड है तो भी हीट तो इतनी जल्दी डिसिपेट नहीं होती ना, कोई गर्म चीज होती है। तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट क्या लिखोगे? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट पेपर क्या होगा? ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर पेपर बिकम, बोलो। सर इस क्वेश्चन में जो सुमन है उसने जो मतलब वो जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें जो है कॉइल्स जब लपेटे उसके नीचे पेपर नहीं लगाया, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट तो बनेगा नहीं। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट अभी कल फिर से बताएंगे, कल इसी को मैं वीडियो में दिखा दूंगा।